नाज़रीन, इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। शोपियां के मेमंदर में एनकाउंटर जारी है। मिलिटेंटों और फोर्सेस के दरमियान झड़प। इस झड़प में एक मिलिटेंट हलाक हुआ है। ऑपरेशन इस वक्त जारी है। शोपियां में मोबाइल इंटरनेट खिदमात मुअत्तल कर दी गई है। नाज़रीन, आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। शोपियां के मेमंदर में एनकाउंटर जारी है। मिलिटेंटों और फोर्सेस के दरमियान झड़प जारी है। झड़प में एक मिलिटेंट हलाक हुआ है। इस वक्त ऑपरेशन जारी है। शोपियां में नाज़रीन मोबाइल इंटरनेट खिदमात भी मुअत्तल कर दिए गए हैं। आपको एक बार फिर बता दें, शोपियां के मेमंदर में एनकाउंटर जारी है। मिलिटेंटों और फोर्सेस के दरमियान झड़प जारी है। इस झड़प में एक मिलिटेंट हलाक हुआ है। इस वक्त ऑपरेशन नाज़रीन जारी है। शोपियां में मोबाइल इंटरनेट खिदमात मुअत्तल कर दी गई है। नाज़रीन, आपको बता दें, मिलिटेंटों और फोर्सेस के दरमियान झड़प में एक मिलिटेंट हलाक हुआ है। सर्च ऑपरेशन जारी है। नाज़रीन, शोपियां के मेमंदर में एनकाउंटर। मिलिटेंटों और फोर्सेस के दरमियान झड़प में एक मिलिटेंट हलाक हुआ है। सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है। साथ ही साथ शोपियां में मोबाइल इंटरनेट खिदमात मुअत्तल कर दी गई हैं। नाज़रीन, इस वक्त के अपडेट्स आ रहे हैं। झड़प में 2 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। नाज़रीन, आपको बता दें कि अपडेट जो आ रहे हैं उसके मुताबिक झड़प में 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं और सर्च ऑपरेशन जारी है। शोपियां के मेमंदर में एनकाउंटर पेश आया है। इस झड़प में 2 मिलिटेंट नाज़रीन हलाक हुए हैं और सर्च ऑपरेशन जारी है। नाज़रीन, हमारे नुमाइंदे बिलाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिलाल, आपसे अपडेट्स जानना चाहेंगे। देखिए, ये ऑपरेशन तकरीबन आखिरी मरहले पे पहुंच गया है। रात 3 बजे के करीब फोर्सेस को ये इत्तला मिली थी कि मेमंदर का इलाका है, वहां पर जैश के कुछ मिलिटेंटों के छुपे होने की इत्तला थी, जिसके बिना पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था, जिसके दौरान मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायर किया, तो जिसके बाद काफी देर तक गोलीबारी चली। आज सुबह ये गोलीबारी दोबारा शुरू हुई। तो इस दौरान अभी तक जो तफसीलात वो यही है कि दो मिलिटेंट जो इसमें वो मारे गए हैं। ताम अभी जो मारे गए मिलिटेंटों की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन यही कहा जाता है कि जो मारे गए मिलिटेंट है उनका ताल्लुक जो है वो जैश के साथ है। अभी इलाके में गोलीबारी जो है वो बंद हुई है। अब सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। जैसे कि फोर्सेस को ये इतला थी कि इलाके में 2 से 3 जो है जैश के जो मिलिटेंट है उनके छुपे होने की इतला के बिना पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। जी, तो बिलाल, 2 ही मिलिटेंट्स वहां पर मौजूद थे जिनको हलाक कर दिया गया है, या अभी भी कोई और मिलिटेंट के होने का अंदेशा है? देखिए, अभी तक जो गोलीबारी है वो रुक गई है। अभी ये 2 मिलिटेंट जो है इसमें मारे गए हैं। अभी जो सर्च ऑपरेशन फोर्सेस ने शुरू किया है, तो यही देखा जा रहा है कि कहीं अगर तीसरा मिलिटेंट होता है तो उसको भी मार गिराने की कोशिश की जाएगी। लेकिन कहा जाता है यही कि फोर्सेस की तरफ से भी यही कहा जाता है जो ये ऑपरेशन है तकरीबन आखिरी मरहले पर पहुंच गया है। इस दौरान शोपियान जिले में जो इंटरनेट खिदमात है वो मुअत्तल कर दी गई है और पूरे इस इलाके को मुहासरे में लिया गया है। किसी को भी इस इलाके की तरफ जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। आसपास के इलाकों में बिलाल कैसे सूरत हाल बने हुए हैं? देखिए, जैसे कि हमने पहले देखा था, ऑपरेशन के दौरान पुरतशद्दुद झड़पें होती थी फोर्सेस और पुलिस के दरमियान, मुश्तर हुजूम के दरमियान, लेकिन आज वो बात देखने को अभी तक नहीं मिली है। अभी तक जो माहौल है कशीदगी है, ताहम पुरअमन ही माहौल है, लेकिन फोर्सेस ने इस इलाके का पूरा मुहासरा कर लिया है। पुलिस और सीआरपीएफ की मदद से किसी को भी इस एनकाउंटर की जगह जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। जी बिलाल, और जो आसपास के इलाके हैं वहां पर भी सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए गए हैं? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि जो आसपास के जो इलाके, ये मीमंदर का इलाका, इसके आसपास के जितने भी इलाके हैं
और इसके आने और जाने के सभी रास्तों को पुलिस और सीआरपीएफ ने पहले से ही सील कर दिया है कि ताकि कोई भी आम शहरी या मुश्तइल हुजूम इस एनकाउंटर साइट की तरफ न जाए और कोई कोलेटरल डैमेज न हो जाए। तो उसके बिना पर ताहम अभी तक जो सूरत हाल है वो पुरअमन ही है, लेकिन हालात काफी कशीदा ही देखे जा रहे हैं। लेकिन फिर भी सूरत हाल पर फोर्सेस की नजर बराबर बनी हुई है। बिलाल, अब क्या लगता है कब तक सर्च ऑपरेशन जारी रह सकता है? देखिए, पुलिस के आला अफसरान से जब हमने बात की तो उनका यही मानना है कि जो ऑपरेशन है तकरीबन आखिरी मरहले पर पहुंच गया है। शायद 2 ही मिलिटेंट हो सकते थे इस इलाके में। हम इतला उनको 3 की थी, 2 से 3 की थी, लेकिन उनका यही मानना है कि शायद 2 ही हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक तीसरे मिलिटेंट की कोई निशानी इनको नहीं मिली है, जिसके बिना ताहम जो सर्च ऑपरेशन है वो अभी जारी है। जी बिलाल, और ये जो कार्रवाई हुई है, ये जो एनकाउंटर हुआ है, ठीक जो पाकिस्तान में बेस्ड जैश का कैंप है उस पर हमले होने के ठीक कुछ ही समय बाद हुआ है, तो क्या लगता है कि जैश पे जो पकड़ बनाई हुई है हिंदुस्तान फौज ने, कब तक इस तरह के जो ऑपरेशन है जैश के खिलाफ जारी रहेंगे? देखिए, जो पुलवामा जो फिदाइन अटैक हुआ, लेथपोरा का जो फिदाइन अटैक हुआ सीआरपीएफ के पे, तो उसके बाद जो फोर्सेस ने यहाँ पर जो चाहे जनूबी कश्मीर में जो जैश के खिलाफ जो अपनी जो कार्रवाई है वो तेज कर दी है। पहले पुलवामा एनकाउंटर, पिंगलाना एनकाउंटर हुआ तो वहां पर उसका मास्टरमाइंड मारा गया, तो उसके बाद आज फिर जैश के 2 मिलिटेंट इसमें मारे गए हैं। तो कहीं ना कहीं फोर्सेस जैश के खिलाफ जो कार्रवाई कर रही हैं उसमें बड़ी कामयाबी इनको मिल रही है। जी बिल्कुल बिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपको तफसीलात फराहम करने के लिए। नाज़रीन, इस वक्त